गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। द टॉपिक इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। आज हम आपको पढ़ाएंगे लैंग्वेज से संबंधित एक टॉपिक। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजी किस तरह से बोलेंगे। अंग्रेजी बोलना हमारे लिए कितना इजी है, कितना आसान है, कितना सरल है। एक्चुअली है क्या, हम लोग अभी देख रहे हैं जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, और ऐसा होने की वजह से हमें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश हमारे लिए हुआ है बहुत बड़ी चीज़ है। इंग्लिश हमें बहुत कठिन लगती है। जहाँ तक मैंने देखा है, इंग्लिश में अगर कोई बात करता है ज़रा सी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत होशियार है, टैलेंटेड है, और मुझे तो कुछ आता नहीं है। और बहुत होशियार लोग भी अपने आप को इंग्लिश ना आने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। तो चलिए गाइस, कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश किस तरह से बोलेंगे। ये जो इंग्लिश का आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल नए सीखने वालों के लिए है, जिन्हें बिल्कुल बहुत कम इंग्लिश आती है। मैं समझता हूँ इंग्लिश तो आती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश हमें किस तरह से बोलनी है। ठीक है, चलिए गाइस, आज हम पहला दिन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं किसी भी दिन की शुरुआत करने के लिए, और किसी से भी हम जब भी बातचीत करते हैं तो अन्य बातें तो बाद में होती हैं। सबसे पहले तो हमारे अभिवादन, ठीक है ना, अभिवादन समझते होंगे। जैसे हम लोग किसी को विश करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार, राम राम, जय श्री, सत श्री अकाल, या जो भी आपके जो भी अपनी भाषा में ऐड है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, अपने धर्म के अनुसार आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप किसी भी कल्चर के हों, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश में बात करने के लिए कुछ सिलेक्टेड ही चीज़ें हैं जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा है, सुबह के समय हम जब भी किसी से मिलते हैं तो मिलते वक्त बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। आप हमारे साथ वर्डों को रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने से क्या होगा, देखिए, इंग्लिश या कोई भी चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? माहौल से मिलती है। और माहौल कहाँ से बनता है? जब हम बोलते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी जब भी आप शुरुआत में बहुत छोटे हुआ करते थे, तब से लेकर के अब तक आपने देखा कि जो भी चीज़ें आप आज बोल रहे हैं, जो भी भाषा, हो सकता है आप हिंदी बोलते हो सकता है आप अन्य किसी स्टेट से हो तो वहाँ की लोकल भाषा बोल रहे होंगे। हर जगह की अपनी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो आप वो भाषा को बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने ये कभी सोचा है कि वो भाषा आप किसी टीचर से सीखने गए थे क्या? नहीं, है ना। आप इस भाषा को कहीं किसी ने आपको सिखाया? नहीं। वो कहाँ से सीखे आप? आपको सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना हुआ। आपने सिर्फ क्या किया, अपने जो आसपास जो माहौल था, हमारे घर में, परिवार में, मोहल्ले में, है ना, जहाँ भी आप रहे, वहाँ का जो भी माहौल रहा, एटमॉस्फेयर रहा, उस एटमॉस्फेयर से हमने जो कुछ सुना, और सुनने के बाद उसको हमने रिपीट किया। सुनते रहे, रिपीट करते रहे, सुनते रहे, रिपीट करते रहे, और आज उस भाषा को बोलने में मुझे नहीं लगती कि आपको कहीं से कुछ चीज़ें याद करनी पड़ रही होंगी। कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? कि वो चीज़ें आपको अपने माहौल से मिली हैं, और वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको सीखनी पड़ रही हो, है ना। ऐसा हो सकता है कोई नई चीज़ आपके सामने आए, कोई वस्तु, और उसका आप नाम नहीं जानते हो, तो एक बार नाम कोई अगर बता देता है तो शायद वो चीज़ें हमें याद रहेंगी, है ना। कभी सोचते हैं कि हमें हिंदी बोलने के लिए हिंदी व्याकरण या किसी अन्य जो उसका स्ट्रक्चर है बोलने का, उसको हम यूज़ करते हैं? नहीं, सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी भाषा में ऐड हो चुका है। इसी तरह से इंग्लिश को आप बोलते तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इंग्लिश हम बोलते हैं। देखिए, हमारी भाषा में आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा, हर किसी की भाषा में इंग्लिश ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। जैसे आप देखें, मैं सिंपली अभी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को जनरल डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आपको लगता है कि हम हिंदी बोलने वाले हैं और हम हिंदी बोलते हैं। नहीं, जैसे मैं अभी बात करूं, ये हमारे हाथ में एक क्या है, ये मार्कर, ठीक है ना, जिससे हम नोट लिखते हैं। अब मार्कर जो है, ये इसकी हिंदी क्या पता है हम लोगों को? नहीं पता, है ना। और हम सोचते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है आपके सामने, जिस पे हम अभी आपको कुछ नोट करेंगे? ये क्या है?
व्हाइट बोर्ड हिंदी शायद पता है आपको, नहीं पता, और पता भी है तो शायद बोलते नहीं होंगे, है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये क्या है, शर्ट, टी शर्ट, या जो भी है, हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, हिंदी शायद उसकी नहीं पता। हम इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। शब्द हमारे इंग्लिश के होते हैं, है ना, और लेकिन क्या है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट हमारा जो वाक्य है, कंप्लीट हमारी जो बात है वो पूरी इंग्लिश में नहीं हो पाती है। इसलिए हमें लगता है कि हमें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हकीकत तो ये है जो भी हम भाषा बोलते हैं उसमें लगभग 50 से 60% हम इंग्लिश बोलते हैं, और 50 से 60% जो बचती है भाषा उसमें हम अन्य चीज़ें भी मिला करके, अपनी लोकल लैंग्वेज भी होती है, हिंदी भी है, और हो सकता है आपके स्टेट के अन्य भाषाएं भी उसमें ऐड होती हूँ, ठीक है ना। तो उसमें आप ये मान लीजिए 50% तो इंग्लिश होती है ना। जैसे मैं बात करूं, अगर कहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे, बाइक से, कार से, बस से, ये शब्द क्या हैं, इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, शाम को अगर मनोरंजन की बात करें तो मैं टीवी देखते हैं, है ना, या कंप्यूटर या इंटरनेट, ये सब क्या वर्ड हैं, इंग्लिश के हैं, है ना। अगर गर्मी लगती है तो हम फैन चलाते हैं, ये क्या है, इंग्लिश, है ना। अगर घर में अंधेरा है, लाइट जलाएंगे तो ये क्या है, लाइट वर्ड क्या है, इंग्लिश, ट्यूबलाइट, लाइट, ये सभी क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं। तो गाइस ये मान लीजिए कि आपको इंग्लिश आती है, अब समस्या क्या है, इंग्लिश तो आती है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस हम नहीं बोल पाते हैं। तो इंग्लिश दो तरह की होती है, एक तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से चलती है, दूसरी ऐसी होती है सीधे सीधे। चलिए उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आज हम पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, और पहले क्लास में हम आज आपको अववादन की चीज़ें बताएंगे, और अववादन की चीज़ें हों या कोई भी चीज़ हो, आपको रिपीट करने से आएंगी, ठीक है ना। बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना, ठीक है, और पढ़ने से पढ़ना आएगा। तो हमें क्या सीखना है, बोलना सीखना है, और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा, तो गाइस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को सुनेंगे और उसी के साथ में वर्डों को रिपीट भी करेंगे। रिपीट करते करते आप समझ जाइए कि आपको धीमे धीमे इंग्लिश आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अववादन के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, किसी से मिलते हैं, और अगर सुबह के समय मिलते हैं, मॉर्निंग टाइम मिलते हैं, तो सबसे पहले हम किसी से भी मिलते हैं और मिलते वक्त बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सिंपली अगर हम किसी से मिलते हैं तो मिलते वक्त बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अब गाइस ध्यान रखिए, अगर हम हिंदी में किसी से केवल नमस्ते करें तो क्या अच्छा लगता है, नहीं, है ना। नमस्ते के बाद हम अपने शब्द में कुछ और चीजें यूज करते हैं, जैसे रिलेशन हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन हो सकती है। हम अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो यहाँ पर आगे रिलेटिव का जो भी रिश्ता आपका लगता है वो बोल देते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो सर वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है ना, सर या फिर मैम, सर या मैम वर्ड का यूज कर देते हैं, मैम या मैडम जो भी हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इस अभी तक हमने क्या सीखा, अववादन तो करना आता है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो अववादन भी अववादन है। सोचो किसी से नमस्ते बोल दो, लाठी से लगी, अरे भाई नमस्ते के साथ साथ नमस्ते अंकल, नमस्ते आगे जो भी आपका रिलेटिव हैं उनको बोल सकते हो, कुछ नहीं है तो सर या मैम जो भी जेंडर के हिसाब से आप बोल सकते हैं। समझ में आया, चलिए ठीक है। तो आज सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ध्यान रखना, इंग्लिश या कोई भी भाषा में सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम प्रोनाउंसिएशन का। किसका, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अगर हमारी भाषा में हमारी उच्चारण, जो हमारे जो बोलने के तरीके हैं, प्रोनाउंसिएशन है, वो अगर सही नहीं है तो हमारी भाषा सही नहीं, शुद्ध नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोला है तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आप भी रिप्लाई में बोलेंगे गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, और जो भी आपका रिलेशन है आगे लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपली गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। और आजकल तो स्टाइलिश, आपको पता है हर चीज आजकल शॉर्ट होती जा रही है, स्टाइलिश होती जा रही है, ठीक है ना। तो लोग पूरा इतना बड़ा सेंटेंस भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, सिंपली बोलते हैं मॉर्निंग। क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह से अब ये तो हो गई मॉर्निंग टाइम, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर हम किसी के दोपहर को मिलते हैं, दिन में मिलते हैं, है ना, आपको लगता है कि दिन हो गया, दोपहर हो गया, तो सिंपली अब गुड मॉर्निंग की बजाय हम जगह पर क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे, रिप्लाई। अब मैं यहाँ पर ये सिंपली रिप्लाई में भी सेम चीज आ जाएगी, ठीक है ना। और दोपहर को हम क्या बोलेंगे,
गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब यही आगे भी यही लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर हम बताएं या ना बताएं आपको ध्यान रखना है, केवल गुड आफ्टरनून नहीं, गुड आफ्टरनून के बाद में आपका रिलेशन हो सकता है, कोई डेजिग्नेशन हो सकता है, और कुछ नहीं है तो सर या मैम तो लगा ही देंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप सिंपली किसी से मिलेंगे तो मिलते वक्त बोलेंगे गुड आफ्टरनून, दोपहर को क्या बोलेंगे गुड आफ्टरनून, रिप्लाई में क्या बोलेंगे सिंपली गुड नून या फिर गुड आफ्टरनून, पूरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से शाम को अगर किसी से हम मिलते हैं तो शाम को मिलते वक्त बोलते हैं गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलते रहेंगे, बोलने से बोलना आएगा, गुड इवनिंग, और आगे एज ए डिश आपको पता है आपका जो भी रिलेशन है वो आप बोल देंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है, अब हमें अभिवादन करने के लिए किसी को सीखना नहीं है और हमें पता रहेगा, क्योंकि ये जब चीज़ें हम डेली रिपीट करेंगे तो रिपीट करने से हमें रिपीट करना बोलना आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सुबह के समय अगर हमें किसी को बोलना है, विश करना है, तो क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, रिप्लाई में भी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और दोपहर को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, क्या बोलेंगे गुड आफ्टरनून, और शाम को गुड इवनिंग, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये तो हो गए हम किसी से मिलते हैं तो मिलते वक्त रिप्लाई हम एक दूसरे को बोलेंगे, विश करेंगे, ठीक है। आजकल आपको पता है ये तो हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें पता है हम अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में जब होते हैं तो शायद अपने दोस्तों को कभी नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग इस तरह से हम कम यूज़ करते हैं। आजकल आपको पता है हेलो हाय का ज़माना है, ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं हाय, क्या बोलेंगे हाय। हाय के बाद आगे जो भी नाम है, आप वही फ्रेंड्स को तो नाम से ही बुलाते हैं सिंपली, तो आप बोल लेंगे सिंपली, या फिर कोई अपने से छोटे हैं, रिलेशन है, तो आप उनका नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहा भाई कोई एक बच्चा है उसको आपने बोलना है, स्टूडेंट है उसको बोलना है, या अपने दोस्त को बोलना है, तो यहाँ पर उसका नाम लगा देंगे, ठीक है। जैसे अपने दोस्त को बोलना है, सपोज दैट कोई भी दोस्त है आपका, है ना, राम नाम है, तो आप क्या बोलेंगे हाय राम, क्या बोलेंगे हाय, क्या बोलेंगे हाय, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है चेहरे पे रोता रोता सा लगना चाहिए, है ना, थोड़े से खुशी होनी चाहिए, लगना चाहिए आप उसके साथ विश कर रहे हैं, खुशी के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो हाय, और रिप्लाई में अगर आपसे कोई बोलते हैं तो हेलो, क्या बोलेंगे हेलो, क्या बोलेंगे हेलो, ठीक है। तो आप एक दूसरे को हेलो हाय कर सकते हैं, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे की चीज़ें हम आगे आपको बताते हैं। अब हम आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, ये तो विश रही, अभी तो इसका और भी पार्ट है, अभी धीमे धीमे टॉपिक के साथ साथ में हम आपको लेके चलते रहेंगे, एक साथ पूरा नहीं, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक क्या है उसको लेकर के हम चलते हैं। तो चलिए क्लास, आज पहला टॉपिक होगा आपका इंग्लिश किस तरह से हम बोलेंगे। ये तो हम विश करने के साथ साथ में विश तो कर ही लेंगे, और विश के बाद आपको पता है केवल विश से क्या काम चलेगा, नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हम हालचाल वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ें हम उसको आगे बताएंगे, हालचाल भी बोलना पूछना बताएंगे, बात करना बताएंगे, पूरा धीमे धीमे, साथ में एक टॉपिक भी लेके चलेंगे, टॉपिक के साथ साथ में विश भी धीमे धीमे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है हम केवल विश के चक्कर में पड़े रहें, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें आती हैं हमें पता है, लेकिन नहीं आती हैं तो हम आपको रिपीट भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है कोई भी काम, आपको पता है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी क्या क्या चल रहा है, करंट में जो काम हो रहे हैं हम उन्हीं को लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो काम हो रहा है उसके लिए अभी फील करना है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। क्यों, मोस्टली हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं, है ना, कोई भी बातचीत करते हैं, या तो मैं अपने के लिए बोलता हूँ या सामने वाले के लिए, तो पहले अपने लिए बोलना सीख लेते हैं, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले एक हम बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको नोट करा देते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन को लगाना है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, आपको रिप्लाई देना है आई, दिख रहा है सही से, आई एम एक्शन, और एक्शन में लगा देंगे ING, जीरेंट, ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ लो आपकी बात, जो भी काम चल रहे हैं वो हो गए। अब एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, अब सोचिए एक्शन क्या क्या है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की एक्शन क्या है, इसमें वर्किंग क्या है, एक्शन ही तो हम कर रहे हैं। एक्शन क्या है हमारा, पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, TEACH, टीच, और टीच में क्या लग जाएगा ING, मैंने आपको लगाया, कुछ नहीं करना है, एज इट इज हो जाएगा। आई एम, एक्शन क्या है टीच,
तो यहाँ पर लग जाएगा टीच और टीच में आईएनजी टीचिंग। क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। स्पीक, और स्पीक में लग जाएगा क्या? आईएनजी। क्या हो जाएगा? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और क्या क्या कर रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। भाई काम अभी बहुत सारे चल रहे हैं। सुनने को क्या बोलते हैं? लिसन। ठीक है, लिसन। ठीक है, तो लिसन। अब हम क्या करना है? एक्शन सिर्फ लगा देना है। तो क्या बोलेंगे? आई एम लिसनिंग, और आगे जो भी, जैसे आपने कहा मैं कोई भी चीज सुन रहा हूं, है ना। जैसे मैंने कहा मैं गाने सुन रहा हूं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो सिंपली सुनना, लिसन हो जाएगा। ठीक है, और किसी चीज को आनंद लेते हुए सुनना। आपको पता है जब भी हम गाने वगैरह सुनते हैं, है ना, म्यूजिक सॉन्ग्स, तो क्या है? उसका आनंद लेते हैं। अगर मन से सुनते हैं तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अप्रिशिएट द म्यूजिक। चलिए ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, इस तरह से बहुत सारी वोकेब भी होगी, धीमे धीमे आपके साथ में आती जाएगी। पहले सिंपली चीज़ों के साथ में हम लोग टॉकिंग कर लेते हैं और आगे सीख लेते हैं। ठीक है, तो अभी काम जैसे बहुत सारे चल रहे हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का। अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी। स्टडी। ठीक है, अब सिंपली आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। आपने कहा मैं बुक पढ़ रहा हूं, बुक, क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग। क्या? अब देखिए सिंपली पढ़ाई करना, जनरल हम पढ़ाई करते हैं, हमने किसी को डिफाइन नहीं किया क्या, तो यहां पर हमने स्टडी लगाया, लेकिन हमने पर्टिकुलर चीज बता दी। हमने बुक पढ़ रहे हैं तो बुक को हम जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। स्टडी में क्या है? हम हो सकता है लिख भी रहे हो सकता है किसी चीज को याद कर रहे हो सकता है हम किसी की रीडिंग कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन बुक को स्पेशली अगर हम पढ़ते हैं तो मीन्स उसको रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम स्टडी न लगा करके क्या लगाएंगे? रीड। क्या लगाएंगे? READ, और रीड में लग जाएगा ING। आपको पता है ये तैयार है, फॉर्मूला आपका पास रेडी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उठा के एक्शन को यहाँ लगा दो, हो गया काम। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? रीड बुक, रीड दी बुक। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने कहा मैं बुक पढ़ रहा हूं, सिंपली बोलेंगे आई एम रीडिंग बुक। क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग द बुक। ठीक है, इसी तरह से आपने कहा मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, भाई ठीक है। अब कंप्यूटर, किसी मशीनरी को चलाना, इसे बोलते हैं ऑपरेट। ऑपरेट, ऑपरेट द कंप्यूटर, ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, तो आपने कहा मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, सिंपली क्या बोलेंगे? आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उन सभी में क्या लगाएंगे? एक्शन के साथ में ING लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये तो रहा आपका काम अभी चल रहा है ना। काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन एक समय के बाद काम फिनिश भी होगा, है ना। और जब भी काम फिनिश होगा तो आप बोलेंगे सिंपली आई हैव एक्शन, और एक्शन में लगा देंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब कोई भी चीज ले ली, जैसे अभी आपने क्या कहा? मैं कंप्यूटर चला रहा हूं। कंप्यूटर के चलाने को क्या बोलते हैं? ऑपरेट। अभी आप चला रहे हैं लेकिन काम फिनिश कर लिया आपने, तो आपने कहा मैंने कंप्यूटर चला लिया, अब तो काम चला लिया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ऑपरेटेड द कंप्यूटर। सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ उसी में जो भी हमारा वर्किंग है, जो एक्शन है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ऑपरेटेड द कंप्यूटर। ठीक है, मैंने कंप्यूटर चला लिया। ठीक है, इसी तरह से और भी चीजें, जैसे मैंने कहा मूवी देखना, ठीक है ना, या टीवी देखना, तो क्या बोलेंगे? वॉच, WATCH, वॉच द टीवी, टेलीविजन। ठीक है, तो आपने कहा मैं टीवी देख रहा हूं, अभी काम कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग टीवी। क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग टीवी, और टीवी देख ली, है ना। टीवी देख देख के अब हमने क्या? टीवी को बंद कर दिया, बस देख ली टीवी, तो क्या बोलेंगे?
आई हैव वॉच्ड टीवी, क्या बोलेंगे? आई हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपने काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं क्लास पढ़ा लिया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो आई टॉट द क्लास, ठीक है, मैंने क्लास पढ़ा लिया, पढ़ा चुका हूं। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम, जो भी आपने काम कर लिए हैं उनमें सिंपली एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म, काम चल रहा है तो उसमें एक्शन में आईएनजी लगा देंगे, आई एम एक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। काम चल रहा है तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अभी सिर्फ अपने लिए मैंने बात की है, अभी हमने थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करना नहीं बताया है, और अभी काम हमने चल रहा है, खुद कर रहे हैं, सोचो, अभी कोई और नहीं, अभी हमें फील करना है। तो आपको, आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों, आपको क्या करना है? अब आपको घर में जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चलते फिरते आपको देखने को सुनने को मिलता है ना, उसको सोचना है वो काम कोई और नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं। तो बोलेंगे मैं ये काम कर रहा हूं, तो उसको आप बोल के देखेंगे, और जो भी काम हो रहा है उसकी आपको एक्शन तलाशनी है, मीन्स क्रिया, वर्क, क्या काम हो रहा है, ठीक है। उस एक्शन में इंग्लिश पता होगी, नहीं पता है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या आजकल तो बहुत सिंपली है, उठा के गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं। नहीं अगर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल करके आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं आए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो तरह से बातचीत करना बताया, काम चल रहा है और काम फिनिश हो गया, ठीक है। जो भी काम आपने कहा मैंने खाना खा लिया, है ना, काम फिनिश कर लिया, तो खाना खाने को क्या बोलते हैं? अभी तक हम सुनते रहे थे ईट, है ना। अब ईट वर्ड बहुत पुराना हो गया, ऐसा लगता है पता नहीं कितना पुराना वर्ड बोल रहे हैं। तो आप आजकल आपको पता है नए नए वर्ड आ रहे हैं, तो अभी हम बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल न्यू पे तो नहीं, लेकिन जो जनरली हमारे यूज होते हैं वर्ड उनको मैं बता रहा हूं। तो इसको हम यूज करते हैं टेक, TAKE, टेक। और खाना पीना जो भी लिक्विड है उन सभी के लिए हम क्या लगा देंगे? टेक, ठीक है। तो टेक द फूड, टेक फूड, ठीक है। आपने कहा मैं खाना खा रहा हूं, अभी काम चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग फूड, क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग फूड। और खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे? आई हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन, क्या बोलेंगे? टेकन, TAKEN, टेकन। तो क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया, है ना। इसी तरह से और भी अब आप घर में देखेंगे क्या क्या काम हो रहे हैं। जैसे अभी शाम का वक्त है, सुबह का वक्त है, दिन में तो शायद नहीं, लेकिन सुबह शाम हर किसी के घर में खाना पकाया जाता है। और खाना पकाने के लिए सबसे पहले आटा जो होता है उसको गूंदा जाता है ना। आटा लगाना, गूंदना, मारना, जो भी आपकी भाषा में आपके यहाँ बोला जाता है। तो आटा लगाने को बोलते हैं नी, KNEAD, नीड द डो, नीड द डो, ठीक है। आटा गूंदना, है ना। तो आपने कहा सपोज दैट अभी मम्मी आटा गूंद रही हैं, तो मम्मी को नहीं, सोचो, फील करो मैं आटा गूंद रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? अभी काम चल रहा है, मैं गूंद रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम नीडिंग द डो, ING लगाना है, ठीक है। और काम फिनिश कर लिया, आटा गूंद के तैयार कर दिया, है ना, फिनिश हो गया, काम हो चुका, तो अब क्या बोलेंगे? आई हैव नीडेड द डो। सिंपली सोचो, अभी आप काम कर रहे हैं, आपकी मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा आटा गूंद लिया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, अभी तो मैं आटा गूंद रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम नीडिंग द डो। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से पूछा क्या आटा गूंद लिया, तो आप क्या बोले? हाँ मैंने आटा गूंद लिया, तो क्या बोलेंगे? आई हैव नीडेड द डो, क्या बोलेंगे? इसी तरह से गाइस जितने भी एक्शंस हैं, एक्शंस को आपको लगाना है, फॉर्मूला आपके पास रेडी है, ठीक है। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करना न भूलें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और हम आपको इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। धन्यवाद।